हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि ब्लूम के द्वारा जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं उन्हें किस तरह से वर्गीकृत जो है वो किया गया है। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि जो ब्लूम ने क्लासिफिकेशन किया है, टैक्सोनॉमी जो बनाई है, उसके अंदर उसने 3 लेवल की बात करी है, कॉग्निटिव लेवल की बात करी है, अफेक्टिव लेवल की बात करी है और इसके साथ साथ साइकोमोटर लेवल की बात करी है। लेवल के साथ साथ इन्हें हम कॉग्निटिव डोमेन बोल देते हैं, अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं और इसके साथ साथ इसे हम साइकोमोटर डोमेन या कोनेटिव डोमेन भी जो है वो ज्ञान बोला जाता है। यानी कि एक जो मानव व्यवहार है या एक व्यक्ति का जो विकास क्रम है वो किस किस चीज से संबंधित है या उसके कौन कौन से पक्ष जो है वो डेवलप होते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, ज्ञानात्मक पक्ष विकसित होता है किसी भी व्यक्ति का, उसके साथ साथ उसके भावात्मक पक्ष किस तरह से विकसित होते हैं और उसके साथ साथ उसका जो क्रियात्मक पक्ष है वो किस तरह से जो है वो विकसित होता है। प्रीवियस लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है व्यक्ति का वो किस तरह से विकसित होता है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक टीचिंग प्रोसेस के बिहाफ पर एक अध्यापक को उन्हें जो है वो शिक्षण दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कि अफेक्टिव डोमेन यानी कि जो भाव हैं, इमोशंस हैं, वो किस तरह से विकसित होते हैं और उनके बिहाफ पर किन किन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखकर उसे टीचिंग जो है वो की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का निर्धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जब तक हमें ये नहीं पता है कि एक व्यक्ति का विकास जो है वो किस तरह से हो रहा है या किन किन आदर्शों के ऊपर या फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, हम उसको जो है वो अच्छी टीचिंग या अच्छी एजुकेशन जो है वो नहीं दे सकते। तो उसी के बिहाफ पर हमारे क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारी लास्ट डोमेन, दैट इज कोनेटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कोनेटिव डोमेन भी बोला जाता है और इसके साथ साथ इसे हम साइकोमोटर डोमेन का नाम भी जो है वो देते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है कि किसी भी एक व्यक्ति के अंदर जो क्रियाएं करी जाती हैं, उसके जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, वो किस तरह से जो है उसकी विकसित होती हैं। ये यानी कि जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। कि जो एक शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो किस तरह से जो है वो डेवलप होती हैं। इस कॉग्निटिव डोमेन को सबसे पहले है इसको बताया था हैरो एंड स्मिथसन ने। इन्होंने कब इस चीज के बारे में बताया, इन 1969 के अंदर जो है इन्होंने इस चीज के बारे में बताया। जो स्मिथसन थे, स्मिथसन ने इसे 1969 में बताया और हैरो ने इसे 1972 में बताया कि किस तरह से क्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं, विकसित होती हैं। और इसके साथ साथ अगर इसमें भी हम कहें कि जो क्रियात्मक पक्ष है या एक जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो किसी के व्यक्ति के किस चीज से संबंधित होंगे, उसके शारीरिक अंगों से जो है वो संबंधित होगा। कि हम अपने जीवन काल के अंदर अपने बॉडी के जो अंग हैं, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, उनको किस तरह से उपयोग करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स से किस तरह से उनका विकास क्रम जो है वो होता है। इसके साथ साथ हम ये देखें कि इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, जो ये विकास क्रम भी है ये भी किस तरह से चलेगा आपका, दैट इज लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसमें भी आपको सबसे पहले न्यूनतम स्तर होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, इसका उच्चतम स्तर जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अंदर मेजर जो है वो हमारे पास कितने लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं, जो कि हैरो के द्वारा जो दिए गए हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि हैरो ने जो 6 लेवल जो है वो इसके कौन कौन से जो है वो बताए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो लेवल्स हैं वो आपके किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे और सिंपल टू
कॉम्प्लेक्स। किस पर जाएंगे? ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो है आपके वेरी करेंगे। किसके द्वारा दी गई है? हैरो एंड स्मिथसन के द्वारा दी गई है। किस चीज से संबंधित है? जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं उनसे संबंधित है। 1972 और 1969 के अंदर जो है वो दी गई जो लेवल्स है वो किस तरह से क्रम जो है वो क्या रहेगा आपका? न्यूनतम स्तर से अधिकतम स्तर लेवल। टोटल जो है इसके अंदर 6 लेवल हैं। हम सामान्य से विशिष्ट की बात करेंगे और सरल से कठिन की ओर जो है इसके अंदर हम देखेंगे। जो सामान्य से विशिष्ट है या सरल से कठिन है, ये क्या है? ये हम देखें कि एक लेवल्स के जो हम कहें रूल्स हैं, मैक्सिमम्स हैं या सिद्धांत कह सकते हो कि जिसके बिहाफ पर जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो क्या करी गई है? डिवाइड जो है वो इसके अंदर करी गई है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक पक्ष की, फिजिकल एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम क्रियात्मक पक्ष की बात करेंगे तो क्रिया से ही संबंधित है कि वो चीज जो है या ये डोमेन जो है वो किस चीज से, पक्ष किस पर आधारित होगा? शारीरिक अंगों से जो है वो संबंधित होगा कि शरीर के द्वारा जो भी गतिविधियां करी जाती हैं, शारीरिक कार्य जो है वो करे जाते हैं या उनको अगर हमें प्रशिक्षण अगर देना है तो उनको किस चीज को जो है हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जब शारीरिक अंगों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं? हमारे या किसी भी व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, स्किल जो हैं वो उसके अंदर क्या होती हैं? विकसित होती हैं। और आप देखिए कहीं पर भी अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, ऑक्यूपेशनल औद्योगिक कार्य की बात करें, टेक्निकल कार्य की बात करें, कहीं पर भी आपको अगर कोई भी काम करना है तो उसके अंदर एक व्यक्ति की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है। हम कोई भी काम किससे करेंगे? हम हमारे शरीर के अंगों को यूज करते हुए, हाथ पैरों को यूज करते हुए क्या है? किसी भी काम को करेंगे। तो जब तक उनका डेवलपमेंट विकास क्रम हमें नहीं पता है कि किस तरह से वो विकसित होते हैं, तब तक जो उससे संबंधित उद्देश्य हैं, उससे संबंधित जो कौशल हैं, उनको हम किसी के अंदर भी जो है वो अच्छे तरीके से विकसित जो है वो नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सबसे पहला जो लेवल है जिसे हम लोअर लेवल कहते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट जिसे हिंदी में जो है वो सहज क्रियात्मक अंग संचालन बोला जाता है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन जो है हम इसे बोलते हैं। जो पहला लेवल है रिफ्लेक्स मूवमेंट है। रिफ्लेक्स मूवमेंट में आप क्या देखते हो? इसको जो है वो क्रियात्मक पक्ष का सबसे न्यूनतम स्तर कहा जाता है और इसके अंदर हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जो है, देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो बच्चा जब हम कहें तो वो उसका अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी फिजिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं होता। वो धीरे धीरे चीजों को जो है वो सीखता है। तो सहज क्रियाओं के अंदर हमारी वो क्रियाएं आती हैं जिनके ऊपर एक व्यक्ति का बिल्कुल भी नियंत्रण जो है वो नहीं होता, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसका होता है? उसके ऊपर, उन क्रियाओं के ऊपर सहज क्रियाएं वो होती हैं जिसके ऊपर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो हमारे या तो कहें कि नर्वस सिस्टम का होता है या हमारे माइंड का होता है। यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है या तो उसके द्वारा वो जो है वो एस्टैब्लिश या कंट्रोल कोऑर्डिनेट करी जाती हैं या हमारे माइंड के द्वारा जो है वो करी जाती हैं। और जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है ये ऐसी क्रियाएं हैं जो आजीवन जो है हमारे साथ चलती हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं। कि ये नहीं है कि जो हमारा विकास क्रम है, जो हमारी जीवन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम बच्चे से जो है वो अडल्ट तक जो है वो जाते हैं तो एक टाइम पर आने के बाद हमारी जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन ये क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन काल में निरंतर चलती हैं, कभी भी जो है वो रुकती नहीं है। इसके ऊपर हम क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति का खुद का कोई भी नियंत्रण जो है वो देखने को नहीं मिलता। नियंत्रण किसका होता है? जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है, जो हमारा माइंड की वर्किंग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके द्वारा इनको कंट्रोल या कोऑर्डिनेट जो है वो किया जाता है। और हम ये कहें कि इसके अंदर जो भी प्रतिक्रिया होती है वो कई बार क्या होती है, अनजाने में भी वो चीजें जो है वो व्यक्त हो जाती हैं। किस तरह से? हम जैसे हम कहते हैं स्नीजिंग आ जाता है कि छींकना आ गया। छींकना जो है वो किस में आता है? आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट के अंदर आता है। इसके साथ साथ हम ये देखिए हम क्या करते हैं, अपनी आईज को जो है वो झपकाते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है। ये सभी जो हैं वो हमारी बॉडी के या शारीरिक अंगों की किस तरह की मूवमेंट्स हैं, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट के
बिहाव पर जो है वो आती हैं। आप ये देखिए कि जब कोई भी रोशनी जो है वो एकदम तेज हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो आईलिड्स है, हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कंजस्टेड हो जाती हैं। और जैसे ही हम ये देखते हैं कि कहीं रोशनी जो है वो कम है, अंधेरा है, तो वहां आप क्या देखते हो, आईलिड्स जो है वो अपने आप क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, वो बिखर जाती हैं। हम बड़ा या हम कहें ज्यादा स्ट्रेस, यानी कि वो चीज जो है वो हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में नहीं होती, वो हमारा जो माइंड है उसके द्वारा जो है वो हम क्या देखते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो करी जाती है। और सबसे पहले ये चीजें जो है वो विकसित होती हैं और ये निरंतर जो है हमारे जीवन के साथ चलती रहती हैं। किसी भी ये नहीं कह सकते कि चाइल्डहुड पीरियड में आकर रुक जाएंगी, अडल्टहुड पीरियड में आकर रुक जाएंगी, एडोलसेंस पीरियड पे खत्म हो जाएंगी, नहीं, ये हमारे साथ निरंतर चलने वाली क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा, दैट इज बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, आधारभूत अंग संचालन। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधारभूत अंग संचालन। आधारभूत अंग संचालन, ये हम क्या देखते हैं, जो हमारे कोग्निटिव डोमेन है उसका जो है वो कौन सा चरण है, ये सेकंड स्टेप है। और जो सेकंड स्टेप है ये जो है हमारा पहला जो पद है, रिफ्लेक्स जो मूवमेंट है उसके ऊपर क्या है, आधारित है। टोटली जो है वो आधार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट के द्वारा जो है वो दिया जाता है, आधारभूत। इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, कि हमारे शरीर के द्वारा कुछ जो है वो आधारित या आधारभूत जो है वो एक्टिविटीज जो है इसके अंदर करी जाती हैं। ये जो अंग संचालन है ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये निर्देशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शंस। जब कोई भी हमें किसी चीज की डायरेक्शंस देता है, हमें कहता है इस काम को आप करिए, तब जाकर हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जो है वो क्या होती हैं, शो आउट होती हैं, या हम उस चीज को जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ हम ये क्या देखते हैं इसके अंदर, कि जो आधारभूत अंग संचालन है इसको सीमित समय के लिए किया जाता है, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए। हम रेगुलर जो है वो उस काम को नहीं कर सकते, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक अपने आप ही ये एक्टिविटी क्या है, या तो हम इसे रोक देते हैं या हमारी बॉडी के द्वारा ये क्या कर ली जाती है, अपने आप जो है वो रुक जाती है। जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी हमें जंपिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, तो ये किसमें आती है आपकी, दैट इज कमिंग द बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। उछलना है, कूदना है, तो ये चीज जो क्रियाएं हैं, ये जब हमें कोई कहता है इन चीजों के बारे में, कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तभी हम उन चीजों को करते हैं। और कुछ समय, ये रेगुलर हम नहीं कर सकते, हमें कुछ समय के बाद इन्हें क्या करना पड़ता है, स्टॉप, खत्म जो है या बंद जो है वो करना पड़ता है। तो दूसरी जो है वो हमारी क्या है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। अब हमारी थर्ड आती है इसके अंदर, दैट इज फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक योग्यताएं। फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक योग्यताएं, ये हमारी जो तीसरी जो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स है उसके दूसरे के ऊपर जो है वो आधारित है। हिंदी में इसे हम कहते हैं शारीरिक हिंदी में इन्हें शारीरिक योग्यताएं जो है वो बोला जाता है। फिजिकल जो मूवमेंट्स हैं या फिजिकल जो एबिलिटीज हैं, ये जो कार्य हैं, ये हम कहें कि किसी भी चीज के अंदर क्या आती है, इसके बिहाव पर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। हम किसी भी काम को जो है वो प्रॉपरली जो है वो सीख सकते हैं, या हमारे अंगों के ऊपर जो है वो हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि जीवन के अंदर जो कोई भी हमारी लाइफ है उसके अंदर हर चीज का जो है वो आसानी से हम क्या है सामना कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं तो फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक योग्यताएं आने के बाद हम उन चीजों को जो है वो समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण में हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या मैं ये कहूँ कि वहाँ पर जो है वो हमारी जो है वो स्थापना हो जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर हम काम करते हैं। और इससे फिजिकल एबिलिटीज के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं कि हम अपने भावी जीवन में, आने वाले जीवन के अंदर जो है वो अलग अलग कौशल, अलग अलग स्किल्स जो है हम सीखते हैं, जिसके बिहाफ पर हम जो है वो किसी भी चीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं कि मेच्योरिटी जो है वो गेन करी जाती है। जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, इसके अंदर आता है कि किसी भी चीज को जो है हम इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट आ जाता है। इसके साथ साथ किसी भी चीज को जो है वो क्लोजिंग है, खत्म जो है या बंद जो है वो किस तरह से करना है, वो चीज जो है हम इसके अंदर करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किसी भी चीज की जो है हम कहें कि वृद्धि जो है वो इसके अंदर होती है, ग्रोथ जो है वो इसके अंदर जो है वो दिखाई मिलती है। जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वे टोटली जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, हमारी जो फिजिकल बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं और जो हमारी बॉडी की रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसके ऊपर जो है वो क्या होती हैं, आधारित जो है वो होती हैं। नेक्स्ट फोर्थ आती है इसके अंदर परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं कौन सी होती हैं, जो हम कहें किसी भी चीज को देखकर, प्रत्यक्ष हमारे सामने जो योग्यताएं हो रही हैं उन चीजों को देखकर जो है हमारी बॉडी के कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जो है वो देखते हैं। उसके साथ साथ ये कह देते हैं कि जो प्रत्यक्षीकरण, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं या हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कार्य किया जाता है, उसके साथ साथ वातावरण से, एनवायरनमेंट से जो किसी भी व्यक्ति को स्टिमुलेशन मिलता है, उद्दीपन मिलता है, उस उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स जो होता है, वो किस में आता है, आपका परसेप्चुअल एबिलिटी के अंदर जो है वो आता है। इसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के बिहाफ पर, प्रत्यक्ष किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुनकर, किसी चीज को महसूस करके हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान में जो है वो वृद्धि होती है। मीन्स यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह की एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं कि एक व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के बिहाफ पर ज्ञान का अर्जन जो है वो स्टार्ट कर देता है। सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाफ पर उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो होती है। जब हम कहें सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाफ पे जब डेवलपमेंट होता है तो उससे जो है हम किसी चीज को भी जो है वो फिजिकली टच करके, उस चीज को छू कर, उस चीज को महसूस करके, चख कर, सूंघ कर, किसी भी चीज से जो है उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका अंतर जो है वो बता सकते हैं। यानी कि हम कहें कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन बाय फिजिकल टच, किसी भी चीज को स्मेल करके, और आइडेंटिफिकेशन बाय फिजिकल टच, स्मेलिंग और बाय टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी कि किसी भी चीज को टेस्ट करके, किसी भी चीज को हम जो है वो चख कर जो है वो उस चीज के बारे में बता सकते हैं कि ये चीज जो है वो क्या है। किसी भी चीज को लिसन, सुनकर जो है हम उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देते हैं। और जो हमारी परसेप्चुअल एबिलिटीज है वो किस चीज पे आधारित होती हैं, वो हमारी फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर जो है वो क्या है, आधारित है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप है, दैट इज स्किल्ड मूवमेंट्स। स्किल्ड मूवमेंट्स जिसे हिंदी में जो है वो कौशल युक्त अंग संचालन बोला जाता है। कौशल युक्त अंग संचालन, जो स्किल मूवमेंट है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन आवर परसेप्चुअल एबिलिटीज।
स्किल्ड मूवमेंट, देखो नाम से ही क्लियर हो गया, जब हम कहें कि कौशलों का जो है वो अर्जन हो जाता है, फिजिकल एबिलिटीज या हम कहें कि जो हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी है, इस वर्क के बिहाफ पर, इन लेवल्स के बिहाफ पर हर योग्यताओं को अर्जित करने के बाद, गेन करने के बाद जो एक स्टूडेंट है उसके अंदर जो है वो स्किल्ड मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट होती हैं। स्किल्ड मूवमेंट में हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक कौशल के प्रति क्या आती है, परफेक्शन आती है, प्रोफिशिएंसी जो है वो डेवलप होती है। सबसे पहले क्या देखते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले इनिशियली जो है वो क्या किया जाता है, उस स्किल के बिहाफ पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और ट्रेनिंग देने के बाद जो एक लर्नर है या एक स्टूडेंट है वो रेगुलर जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस जब वो करता है तो हम क्या देखते हैं कि उस स्किल के अंदर, उस काम को करने में उसके अंदर क्या आ जाती है, परफेक्शन आ जाती है, दक्षता जो है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। यानी कि स्किल मूवमेंट, जहां हम कहें कि किसी भी व्यक्ति को किसी कौशल के भी बारे में जो है वो सिखाया जा रहा है, कौशल जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो उसका डांसिंग हो सकता है, वो उसका स्विमिंग हो सकता है, वो उसका स्केटिंग हो सकता है, वो उसका डेक्लामेशन, कुछ भी जो है वो उसका हो सकता है, जिसके बिहाफ पर एक व्यक्ति को क्या है, किसी तरह का कौशल जो है वो सिखाया जाता है। जो हम कहें कि गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो भी जो है आपके किस में आते हैं, स्किल मूवमेंट, जहां किसी भी व्यक्ति के अंदर एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी या दक्षता जो है वो किसी भी कौशल के अंदर क्या है, विकसित जो है वो करी जाती है। और इस चीज को करने के लिए पहले जो है उसे क्या दिया जाता है, अच्छे तरीके से प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। मीन्स जो हमारे स्किल मूवमेंट्स हैं ये टोटली किस चीज पे डिपेंड करती हैं, प्रैक्टिस के ऊपर, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी उतनी ही हम क्या देखेंगे, स्किल मूवमेंट्स जो है वो डेवलप होंगी, और जितनी अच्छी जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करी जाएगी, निरंतर जो है उसके ऊपर अभ्यास किया जाएगा, तो उससे भी हम क्या देखेंगे, उतनी ही अच्छी स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होगी। किस तरह की स्किल्स जो है वो इसके अंदर आ सकती हैं, इसके अंदर डांसिंग आ सकता है, स्विमिंग जो है वो इसके अंदर आ सकता है कि हम किसी नृत्य को सीखना चाहते हैं, डांसिंग जो एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंने आपको कहा, तो वो सब चीज जो है वो किस में आती है, हमारे स्किल मूवमेंट्स के बिहाफ पर आती हैं। अब इसके बाद इसमें जो हमारी 6th आती है, दैट इज नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में जो है वो बोला जाता है सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण कि हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा क्रियाओं का जो है वो विकास हो जाता है कि वो किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए जो है वो अपने हाव भावों को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपने गेस्चर्स को जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी, हम कहें कि ऐसी कौन सी क्रियाएं कि वो दूसरों के साथ अगर संप्रेषित कर रहा है तो दूसरे के बिना कुछ कहे उसकी सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स को देखते हुए, उसके चेहरे के, मुख के जो भाव हैं उनको पढ़ते हुए, और उसकी जो बॉडी की लैंग्वेज है यानी कि शरीर की शारीरिक जो भाषा है उसको पढ़ते हुए वो ज्ञान अर्जन जो है वो स्टार्ट कर देता है कि एट लास्ट इतनी ज्यादा परफेक्शन आ जाती है कि वो दूसरे को केवल जो है वो सुनकर, केवल जो है वो उसको देखकर, उसकी जो हम कहें कि उसके साथ संप्रेषण जो है वो कर देता है। जैसे हम ये देखते हैं कि एक बच्चा है वो कोई भी फिल्म देखता है, फिल्म देखने के पश्चात ही वो क्या है, किसी भी एक डायलॉग को या उस नृत्य को जो है वो अपने आप ही करने जो है वो लग जाता है। मीन्स उसे उस चीज को ना तो उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ना ही उसे कोई फिजिकल शारीरिक योग्यता की आवश्यकता है कि एट लास्ट जो है वो उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो शारीरिक योग्यताएं या शारीरिक जो हम कहें फिजिकल एबिलिटीज जो है वो डेवलप हो जाती है कि उसे जो है वो केवल एक संकेत के द्वारा ही जो है वो समझा दिया जाता है, या एक सांकेतिक भाषा के द्वारा ही उसे ज्ञान का अर्जन जो है वो हो जाता है। जिसके अंदर हम कहें सांकेतिक संप्रेषण के अंदर कि किसी के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उससे वो ज्ञान अर्जन जो है वो स्टार्ट कर देता है, किसी के जो गेस्चर्स हैं या अपने खुद के जो गेस्चर्स हैं उनसे वो दूसरों के साथ जो है वो बात या हम कहें कि अपने विचारों का संप्रेषण जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है हमारा, दैट इज द 6th लेवल।
तो यहाँ जो हमारी कोग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है कि क्रियात्मक जो हमारा पक्ष है वो क्या हो जाता है, डेवलप होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास मेजर जो है वो कितने फैक्टर हैं, हमारे पास 6 फैक्टर हैं या 6 लेवल हैं। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, जिसे सहज क्रियात्मक अंग संचालन बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, जिसे आधारभूत अंग संचालन बोला जाता है। तीसरा फिजिकल एबिलिटीज, जिसे शारीरिक योग्यताएं। परसेप्चुअल चौथा हमारा, जिसे प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं बोलते हैं। स्किल मूवमेंट्स, जिसे कौशल युक्त अंग संचालन बोला जाता है। और नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, सांकेतिक संप्रेषण। अब इसके अंदर आप देखिए, अगर हम इनके लेवल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल के अंदर आप क्या देखोगे, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है ये क्या है, दैट इज द लोअर लेवल, ये सबसे जो है वो न्यूनतम स्तर है। और जो हमारा नॉन डिस्कसिव है ये क्या है हमारा हायर लेवल, ये सबसे जो है वो उच्चतम स्तर है। और इसके अंदर जो विकास क्रम है वो किस तरह से हो रहा है, वो लोअर लेवल से क्या हो रहा है, आपका हायर लेवल के ऊपर हो रहा है। किसी के अंदर भी आप क्या देखोगे, जो सांकेतिक संप्रेषण है वो उसकी सहज क्रियाओं से पहले नहीं हो सकता। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो शारीरिक योग्यताएं होती हैं वो 0 के बराबर होती हैं, उसे किसी भी चीज के बारे में नहीं पता होता। तो स्टार्टिंग में जो उसका विकास क्रम है तो वो सहज क्रियाओं को जो है वो सीखता है। उन सहज क्रियाओं के ऊपर जो है उसकी जो बॉडी के आधारभूत अंग जो है वो संचालन स्टार्ट होता है, यानी कि वो किसी को इंस्ट्रक्ट करके, दूसरे को देखते हुए, दूसरे की इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर जो है वो अपनी शारीरिक योग्यताएं दिखाना स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या है, उसके अंदर फिजिकल एबिलिटी, किस तरह की फिजिकल एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने बिहाफ पर, अपने मन से, अपनी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, अपने समझ से जो है वो किसी भी चीज को जो है वो वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ करना स्टार्ट कर देता है। उसका जो हम कहें कि उसे रोकना, बंद करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल एबिलिटीज। परसेप्चुअल एबिलिटीज के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में, और जो हमारे हम कहें कि माइंड है, कर्मेंद्रियां हैं, उन दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। और हम जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाफ पर ज्ञानेंद्रियों को यूज करते हुए ज्ञान का भंडारण जो है उस व्यक्ति के अंदर होता है। क्योंकि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो भी किस में आती हैं, हमारी फिजिकल एबिलिटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट क्या है, कौशल युक्त अंग संचालन की। अगर हम किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी कौशल को अगर विकसित करना चाहते हैं तो वहां क्या होगा, उसका स्किल्ड मूवमेंट होगा। और लास्ट क्या है उसका, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, सांकेतिक, कि उसे जो है कोई भी व्यक्ति बोले बिना भी वो दूसरे की बात को समझ सकता है और अपनी बात को दूसरे के सामने प्रदर्शित जो है वो कर सकता है। तो ये क्या है, इन 6 लेवल्स के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सहज क्रियात्मक पक्ष है या उसका साइकोमोटर डोमेन है वो क्या होती है, विकसित होती है। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो कंप्लीट कर दी है। ब्लूम ने क्या किया, मानव व्यवहार को पढ़ने के लिए, उसको अच्छे तरीके से स्टडी आउट करने के लिए उसको 3 पक्षों के अंदर जो है वो बांटा था। सबसे पहले क्या था, कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा क्या था हमारा इसके अंदर, साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और तीसरा क्या था इसके अंदर, कोग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम क्रियात्मक पक्ष जो है वो देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान की वृद्धि जो है वो किस तरह से हो सकती है, और उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कितने फैक्टर्स लिए थे, 6 फैक्टर्स के बिहाफ पर उसने बताया था। नेक्स्ट क्या था हमारा, अफेक्टिव, भावात्मक, कि इमोशंस, भाव जो है उसके लिए उसने 5 जो है वो अलग अलग स्तर बताए। और लास्ट क्या था हमारा, दैट इज अफेक्ट साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष की फिजिकल एबिलिटीज जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर किस तरह से जो है वो डेवलप होती हैं, और उसके लिए उसने कितने लेवल्स बताए हैं, 6 लेवल्स जो है वो बताए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस